नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र सिंह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके साथ कोई मारपीट करता है या फिर आपको धमकी देता है या फिर आपके साथ कोई गाली गलौज करता है, तो ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति को, जो आपको धमकी देता है, आपके साथ गाली गलौज करता है, तो उस व्यक्ति को आप कैसे सज़ा दिला सकते हैं और हमारे जो कानून है, जो हमारी आईपीसी है, उसके किस किस सेक्शन के थ्रू आप उसको पनिशमेंट करा सकते हैं, उसको सज़ा दिला सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और उस व्यक्ति को, जो आपको धमकी दे रहा है, आपको परेशान करता है या फिर आपको आपको हाथापाई, आपसे मारपीट करता है, तो उस व्यक्ति को कितनी सज़ा होगी और किस किस सेक्शन से कितनी कितनी सज़ा होगी, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि अगर आप कभी भी कंप्लेंट करने जाते हैं मारपीट की, तो देखा होगा कि पुलिस 2 धारा और लगा देती है, जो कि 504 और 506। तो आज उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं कि 504 और 506 क्यों लगाती है मारपीट के साथ। मारपीट को मैं बता दूं कि पुलिस जो मारपीट के जब मामले होते हैं उसमें 504 और 506 क्यों जोड़ती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मारपीट के मामले होते हैं उसमें कौन सी धारा के तहत मामला बनता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 323 के तहत मामला बनेगा। जो हमारी आईपीसी की धारा है उसके 323 के तहत उस पर मामला बनेगा और उस व्यक्ति को, जिसने मारपीट की है, उसको 1 साल तक के लिए सजा और साथ में 1000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति मारपीट करता है, आपको या थप्पड़ मार देता है या फिर आपको लात घूंसे से मार देता है, तो ऐसे में आप 323 के तहत उस पर कार्रवाई करेंगे, तो उसको 1 साल तक के लिए सजा और साथ में 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा आईपीसी की धारा 323 के तहत। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि यह जो अपराध होता है, तो 323 का मामला होता है, उसमें जमानत आसानी से मिल जाती है। इससे यह एक जमानती अपराध है। इसमें ज़्यादा वो नहीं होता कि ज़्यादा जेल में बैठना पड़े किसी को भी, या इसमें जमानत आसानी से मिल जाती है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मारपीट के साथ 504 और 506 क्यों नहीं होती है। तो आपको मैं बता दूं कि 504 हमारी आईपीसी धारा जो 504 होती है, वो क्या कहती है और क्यों जोड़ा जाता है 504। तो सबसे पहली बात करते हैं 504। तो आपको बता दूं कि 504 में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अवैध व्यवहार करता है, कोई गाली गलौज करता है, उसकी इंसल्ट करता है, तो 504 आईपीसी की धारा 504 जोड़ी जाती है और उस 504 के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसके साथ मारपीट कर रहा है, साथ में गाली गलौज भी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस पर 504 की धारा लगती है। तो आप लोगों को बता दूं कि 504 की जो धारा लगती है उसमें किसी भी व्यक्ति पर जब 504 के तहत मामला बनता है, तो उसको 2 साल तक के लिए सजा और साधना भी देना पड़ता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि 504 की जो धारा होती है वो एक जमानती अपराध है। इसमें जो भी 504 के तहत मामला बनेंगे वो जमानती अपराध है और इसमें पुलिस कभी भी बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है। आप लोगों को बता दूं कि 504 का जो मामला होता है और 323 का जो मामला होता है, वो उसमें भी पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं कर सकती। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर कभी भी गाली गलौज होता है या फिर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, तो अगर आप इतना जान लें कि कभी भी आपको पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं करेगी। हाँ, लेकिन आपको बता दूं कि अगर उसमें 506 लग जाएगी, तो इस अब 506 पे हम लोग बताते हैं आपको कि बिना वारंट की पुलिस अरेस्ट कर सकती है। आपको मैं बता दूं कि 506 आईपीसी धारा जो 506 है उसमें क्या है। आईपीसी की धारा 506 किसी को धमकी देना। 506 में आईपीसी की धारा जो 506 है उसमें 2 प्रकार से धमकी देना होता है। अगर किसी को भी धमकी दे रहा है, आप किसी को भी धमकी दे रहे हैं, तो 2 प्रकार से। पहली धमकी नॉर्मल धमकी, आपने किसी को बोला मैं तुम्हें चाटा मार दूंगा, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, तो ये नॉर्मल धमकी अगर आप दे रहे हो, तो आपको आईपीसी की धारा 506 के तहत 2 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना होगा। लेकिन अगर आप किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, किसी की घोरपाती कर दूंगा, किसी के घर में आग लगा दूंगा, ऐसी धमकी देने पर, घोरपाती करने पर, जान से मारने की धमकी देने पर आईपीसी धारा 506 के तहत मामला बनेगा और उस व्यक्ति को 7 साल तक के लिए सजा होगी। तो आप लोगों को बता दूं कि 506 के तहत 2 स्टेज हैं। अगर आप नॉर्मल धमकी दे रहे हैं तो 2 साल तक की सजा, और अगर आप किसी की घोरपाती करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, तो ऐसे में 7 वर्ष तक की सजा होगी और साथ में जुर्माना लगेगा। क्यों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 506 का जो मामला बनेगा वो 2 स्टेजों में बनेगा। एक तो नॉर्मल स्टेज में और दूसरा आप किसी को
जान से मारने की धमकी देती हैं, किसी की गोरोपति करने की धमकी देती है, किसी का घर जलाने की, किसी को ऐसे ही कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, मैं मार डालूंगा, ये कर दूंगा, ऐसी धमकियों में आपको 7 वर्ष तक की सजा होगी। किसी की गोरोपति करते हैं, किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं, तो ऐसे में आपको 7 वर्ष की सजा होगी। और आपको मैं बता दूं कि जो 506 का जो मामला बनेगा, जो जिसमें गोरोपति या आपको किसी को जान से मारने की धमकी देंगे, तो यह है जो हमारा देश है, हमारा भारत है, उसके उत्तर प्रदेश राज्य में इसको एक गैर जमानती अपराध के रूप में माना जाता है। और मैं बता दूं कि इसकी जो जमानत होगी वो कोर्ट से होगी, ये ना कि थाने से होगी। इस कारण से पुलिस कभी भी मारपीट की जो धारा होती है, मारपीट का जो केस बनता है, मारपीट का जो मामला होता है, उसमें 504 और 506 लगा देती है, क्योंकि उसमें गाली गलौज होता है। और आप कभी भी देखते हैं मारपीट में वो धमकी देने लगता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो इसी कारण से 504 और 506 लगती है। दोस्तों, अभी तक आपको पता था कि 504 और 506 लगती है, क्यों लगती है यह आपको पता चला गया होगा इस वीडियो में। और अगर आपको किसी भी तरह से किसी भी केस पर, किसी भी मामले में अगर आपको कोई सवाल है, आपके कोई डाउट है, तो वो आप हमें कमेंट में भेजें, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। जितना हमसे बन सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो यह वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने परिवारजन में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी कानूनी जानकारी प्राप्त हो सके। और वह भी अगर किसी मैटर में ऐसे फंसे हुए हैं, या फिर कोई उनके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, या फिर कोई उनके साथ गाली गलौज करता है, तो वह कैसे उसको सबक सिखा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको कानूनी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।